बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, जब भी मुसलमान तो दम करके निकलते हैं, पढ़ के दुआ जो निकलता है बाहर, जो दीनदार है, मैं सबसे कह रहा हूँ, हर कम्युनिटी के बंदे से, मतलब जो है उनके वालिदैन से भी कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारा बच्चा बाहर निकले किसी काम के लिए, सर्विस पे जाए, या आपके हस्बैंड जाए, आपके पिताजी जाए, आपके भाई जाए, तो चैरिटी कर दिया करो, हलाल पैसे से चैरिटी। जितनी आमदनी हो उस हिसाब से करो। आमदनी कम है तो 1 रुपया चैरिटी बहुत होती है, क्योंकि बलाएँ दूर होंगी बच्चे में से। 70 बलाएँ दूर करते हैं अल्लाह ताला, 70 बीमारी से शिफा देते हैं चैरिटी से। क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं, हम अगर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं ना, तो अनाड़ी आदमी बैठ गए हैं, लाइनमैन वगैरह, लाइन क्लियर नहीं होती, पता चला ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, पता चला एक पटरी पे 3 ट्रेनें आ गई हैं। समझ में आई बात? मारा कौन जाएगा? पैसेंजर। समझ में आई बात? हाई फिसली ट्रेनें टकराएंगी तो पैसेंजर बहुत मारे आएंगे, जिसम का पता नहीं चलेगा, घूमते फिरोगे जी जिसम कौन सा है हमारी लाइफ। हमारे जो भी घर का आदमी मरा उसका जिसम भी नहीं मिलेगा बातों का। समझ में आई बात? और दिल्ली पुलिस पे भरोसा मत करना ज़रा सा भी, क्योंकि मैं बहुत बार बार जा रहा हूँ, मेरी एफआईआर पे भी काम नहीं हो रहा, वर्बल भी नहीं हो रहा है। सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, अकेला बंदा रह रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे? मोबाइल सिस्टम है भाई साहब। बच्ची जा रही है पढ़ने, अपने यहाँ भेज रही है, वो कहाँ भेज रही है ट्यूशन, कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं बता रही वो। तुम क्या करोगे नल्ले, तुम्हें क्या मतलब एक औरत जो कुछ नहीं जानती, जिसके दिमाग में ज़ीरो है, वो बता रही है तुम्हें क्या मतलब, बच्चा उसके कब्ज़े में है। यानी बच्चे को उनने 4 साल में वो कुछ देख लिया, बच्चे ने, बच्चा बेकार हो गया। तो वो मारेगा, अगर बाप बोलेगा तो मारेगा, दोनों मारेंगे पकड़। इसलिए खामोश इश्तियाल अंगे नहीं हो सकता मैं। भाई बाप पकड़ के ले गए मारते हुए, कहा था अस्पताल, ऐसे ही बच्चा भी ले आएगा, पड़ोसी और कहेंगे भाई ले आओ ले आओ। हाँ, वही मेरी बात। तो इसलिए पुलिस पर भरोसे मत रहना, मैं सब कुछ कह चुका, नहीं सुनना है। जब रेप हो जाता ना तो फिर धरने में बैठो। डॉक्टर का एक रेप हो गया कलकत्ता में, सब धरने में बैठे हैं, ये नहीं सुनती आई, ये नहीं सुनती, इन्हें सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। वही मेरी बात। 1 घंटे की ट्यूशन 2 घंटे में कैसे आ रही है पढ़ के? हाँ, सेकंड फ्लोर में क्या हो रहा है, मैं गया था, वो एक किवाड़ बनता, क्यों बनता किवाड़? अब मैं उससे किसी से कह नहीं सकता भाई अपने किवाड़ खोल के दिखाओ। हाँ, समझ भाई, कौन किसकी कौन कहाँ पर है, कौन एक बंदा आ रहा है नमाज के टाइम केबल के बहाने गली में केबल सही करने, नमाज के टाइम जब नमाज शुरू हो गई, अंधेरे में केबल सही हुआ, वो ऐसे ही चले गया पता नहीं कहाँ, फिर आ रहा है उतर के, वो समझ रहा है मतलब गेम खेल रहे हैं, सब बैठ के वहाँ मोबाइल लेके बैठा हुआ रहता है, नमाज के टाइम आने के बैठ जाते हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही भाई साहब। पुलिस को बोल दिया वो आगे बंद, वर्दी में, वर्दी तो है ही इनकी, कि हमारी कौन वर्दी उतारेगा, यहाँ अच्छे अच्छों की वर्दी उतार देते हैं अल्लाह ताला। बांग्लादेश का हाल देख लो क्या हो गया। अब अपनी फिक्र करो तुम, बहुत तुमने मतलब जो है ना, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई साहब। किसी का बच्चा सेफ नहीं, किसी का आदमी सेफ नहीं, किसी का बेटा सेफ नहीं, ऐसी गाड़ी चल रही है भाई साहब। कोई ट्रेन हादसे में मारा जा रहा है, कोई किसी पे झूठे केस में बंद हो रहा है, कोई कोई कुछ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हिंदू ज़्यादा परेशान है हमसे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जिन्हें सीट दे दी गई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है भाई साहब। हैं, कौन सुनेगा भाई? कहाँ पे जाऊँ मैं? सारा शहर बदमाशियों से सबसे लड़ बैठूँ मैं? सुबह ही सुबह नज़र आ रहे हैं, और रात को नज़र आ रहे हैं, एक को एक फ़ोन करता है इशारे से, भाई आ गया आ गया, सब पे पत्तियाँ बढ़ती हैं, सब पे पत्तियाँ बढ़ती हैं। हो जाए बात। कोई बताओ, खुद सोचो, 1 घंटे की मैं 2.5 घंटे मारी, संडे को भी पढ़ने जा रही है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है बच्ची। वो तो बच्ची करेगी, जो माँ बोलेगी वही करेगी, अफसोस की बात है। लेकिन मैं घर छोड़ के कैसे भाग जाऊँ भाई? तो बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? जा सकता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी मैं जिस दुकान पर नौकरी करूँगा वहीं कहूँगा भाई सोने का इंतजाम भी कर दे मेरा। क्या बर्तन धुलवा ले, हलाल रोज़ी तो है, बर्तन धुलवा ले कोई बात नहीं, वेटर बना ले कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकता। बच्चों का हक है मुझ पर, बच्चों का, लड़कों का बता रहा हूँ, लड़कों का हक है मुझ पर। जो उनकी आवाज़ें लगेंगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा इनका बाहर। लेकिन इनकी तरफ से मैं हमेशा सब्र कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे हज़रत का यही मशवरा है कि औलाद का हक अदा करो। यही तो है अमानत। अमानत में हुकूक इबादत भी आ गए, जो मैंने हदीस पढ़ी थी, वर्दी उतरेगी इंशाल्लाह। आप बैठे रहे एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सब कुछ बता दिया मैंने। ज़्यादा अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपकी ट्रेनिंग गलत हुई है, तो मैं ट्रेनिंग भी बता रहा हूँ आपको, नॉलेज के ज़रिए कैसे पकड़ोगे आप, कैसे पकड़ना है आपको, कैसे मतलब दबिश मारनी है, सब बता दिया मैंने। नहीं सुनने में आ रहा है उनके, बेटर हो टाइम पास करो अपना, बस अपना वक्त देखो तुम। अल्लाह ताला करेंगे। अब मेरी बात के लिए अल्लाह ताला की ताकत देखना तुम, और उसको तकमील पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखो तुम, अब देखो तुम पड़ोसियों देखो बैठ के, और आसपास के दुकानदार देखो क्या तमाशा दिखाते हैं तुम्हें अल्लाह ताला। देखो अब तुम, तुम्हारी माँ बेटियाँ हैं, सब कुछ है, तो अब तुम तमाशा देखो भाई साहब। तुम्हारी भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 12-12 साल की, 8-8 साल की, खूबसूरत है बहुत, बहुत खूबसूरत। तुम उसका तमाशा देखना तुम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की बच्ची रोड पे आए बुरा हो, लेकिन मैं जब तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ बुरा करेगी, कुदरत तुम्हारे साथ बुरा करेगी भाई साहब। किसी औरत को कब्जे में करना, औरत नाचती है फिर वो। अब देखो तुम, हुकूक अदा कर दिए माँ के भी, सबके भी, अब तुम तमाशा देखना बैठ के अपना। तो मैं बावसूख बोल रहा हूँ भाई साहब,
मैं बावजूद बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह है। तुम अपना अंजाम देख लेना बैठ के, हमारी ना वर्दी उतारते हैं अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला देखना तुम।